Hello everybody, good morning. You are welcome to Bilsari classes. तो आज तक अभी तक आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस तरह के नंबर पढ़े, ठीक है। सॉरी, इसके बारे में आपको पता है। दीज आर ऑल रियल नंबर्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रियल नंबर्स है सभी, बराबर है। और इसके अलावा भी एक नंबर है जो पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स ऑल दिस रियल नंबर्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेंगे रियल नंबर, ठीक है। मतलब ये सबका बॉस है, सभी उसको समा जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसको आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। Before we start, let us say some terms related to this topic. Point number 1. If x is real number, आपको पता है, if x is real number, अगर ये real number है, then x square is greater than or equal to 0. ये सबको पता है। अगर ये रियल नंबर है तो उसका जो स्क्वायर बनेगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? 0। 2 लिया, 2 का स्क्वायर कितना है? 4। -2 लिया, -2 का स्क्वायर अगेन 4। 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर अगेन 9, बराबर है। मतलब ये सब रियल। 0, 2, -2, 3, √3 लेते हैं। √3 का स्क्वायर अगेन ओनली 3 बनेगा। √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मीन्स ओनली 2। तो ये सब भी जो स्क्वायर है इस नंबर के, ये सब पॉजिटिव आ रहे हैं, 0 या फिर ग्रेटर देन 0। मतलब ये सब रियल नंबर्स हैं, ओके, ये सब रियल नंबर है। नाउ ऑब्जर्व हियर, √ ऑफ -3, इसका स्क्वायर देखो कितना आ रहा, -3 आ रहा, बराबर है। √ ऑफ -4 का स्क्वायर ये आ रहा -4। √ ऑफ -2 का स्क्वायर -2 आ रहा। √ ऑफ -19 का स्क्वायर दैट इज -19। मतलब ये नंबर के अगर आपने स्क्वायर कर दिया, ये वाले जो नंबर दिख रहा है रूट के अंदर नेगेटिव साइन वाले, तो उसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा। इसका क्लियर मतलब है दीज आर नॉट रियल नंबर्स, ये नंबर रियल नहीं है। ऐसे नंबर अभी तक आप पढ़े ही नहीं जिसमें अंडर रूट के साइन, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। दीज आर नॉट रियल नंबर। तो ये रियल नंबर नहीं है तो फिर कौन से नंबर है? तो वही तो पढ़ने जा रहे हैं अपन। हाँ, दीज आर इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। उसको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है रूट के अंदर है ना, दीज आर ये वाले √ ऑफ -3, √ ऑफ -4, √ ऑफ -19। दीज नंबर्स आर नॉट रियल, ये रियल नंबर नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, इतना तो क्लियर हो गया, ये रियल नंबर नहीं है। अब आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। आप 10th में पढ़े हो, देखो इस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, x² + 5x + 1 = 0। इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। वो गए बुक में देख लेते एक बार, है या वही था शायद, मेरे को याद है। नहीं, x² + x + 5 था, x² + x + 5, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। और इसको आपने सॉल्व किया था 10th में। हाँ, देखो किस तरह सॉल्व किया था। सेकंड पॉइंट बता रहा हूं क्या है। नाउ हियर a = 1, b = अगेन 1 एंड c = 5। इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है फार्मूला, -b ± √ ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। ऐड करो जरा। सो x = -1 ± √ ऑफ b² दैट इज 1
-4 इंटू ए कितना है अगेन 1 एंड c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 1 माइनस 20 दैट इज -19 अपॉन 2 यहां तक आते थे और उसके बाद लिखते थे अंडर रूट ऑफ -19 इज नॉट रियल नंबर ऐसा लिखते थे याद करो इज नॉट रियल नंबर hence not acceptable therefore roots of this equation are not real बस यहां लिख देते इतना लिख देते आपका काम हो गया उसके आगे करना ही नहीं था बराबर है ये आप 10th में पढ़े अब इसके आगे भी करना है इसका सॉल्यूशन निकालना है यहां तक छोड़ देते थे कि आपका काम हो गया ये रियल नंबर नहीं है उसके आगे तो पढ़ना ही नहीं था और एक एग्जांपल देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये -1 बनेगा सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 अभी इसका सॉल्यूशन भी रियल नंबर नहीं है ये रियल नंबर नहीं है और एक देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 again x is equal to under root of -3 this is not real number ये रियल नंबर नहीं है वो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे तो स्विस मैथमेटिशियन है यूलर करके उसने एक यूनिट इंट्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट आई ये वाला एक यूनिट इंट्रोड्यूस किया यूलर्स करके तो इसकी जो वैल्यू है ये एक यूनिट इसमें सिंबल है ये अंडर रूट ऑफ -1 देखो क्या बता रहा हूं उसने क्या लिया अंडर रूट ऑफ -1 के जगह आई ये सिंबल रखा है अंडर रूट ऑफ -1 के जगह आई ये सिंबल रखा है दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट आल्सो कॉल्ड आयोटा आयोटा भी बोलते हैं उसको तो ये आई की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ -1 ये सिंबल लिया उसने अब क्या होगा फिर आगे अब देखो यही इसको देखो ना सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 आई लेंगे इस तरह इसको कैसे करेंगे इसको और भी इस तरह लिख सकते फिर आगे 3 इंटू -1 इसको इस तरह लिखेंगे अगेन इसको इस तरह लिखेंगे √3 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 इस तरह लिखेंगे सो x इज इक्वल टू √3 ये आई हो गया ये सिंबल है ये आ गया ये भी हो गया अब इस इधर आ रहे हैं -19 है बराबर है अंडर रूट ऑफ -19 को इस तरह लिखेंगे 19 इंटू -1 जिसको और इस तरह लिखेंगे अंडर रूट 19 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 और अंडर रूट ऑफ -1 के लिए सिंबल है आई तो ये बन गया आपका अंडर रूट 19 आई ठीक है अब इसका सॉल्यूशन आ रहा है आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 19 आई अपॉन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है आगे बताऊंगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका सॉल्यूशन जो मिल रहा वो मिल रहा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो नंबर्स आ रहे हैं इस तरह आपने ये सिंबल का यूज किया दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट आल्सो कॉल्ड आयोटा ठीक है अब ये जो टाइप के नंबर दिख रहे हैं आपको दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स मतलब ये जो नंबर्स है ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं ध्यान रखो ठीक है और कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं ये ध्यान रखना इस तरह आई की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1 और कुछ लेते हैं अंडर रूट ऑफ -16 है अरे अंडर रूट ऑफ 16 है तो डायरेक्ट 4 दिस इज रियल नंबर ये आ जाता अंडर रूट 16 4 माइनस अगर है तो इसको इस तरह और लिखेंगे √16 डायरेक्ट लिख रहा हूं इस तरह लिखेंगे अब इसका रूट होता है 4 स्क्वायर रूट 4 होता है और ये है r इस तरह लिखेंगे और एक लेते हैं -4 को किस तरह लिखेंगे 4 इंटू डायरेक्टली लिख देता ना 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 वही हो गया ना -4 ही हो गया ये बन गया आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये है इमेजिनरी यूनिट इस तरह एक्सप्रेस कर सकते नंबर को और लेते हैं -2i -2 को इस तरह लिखेंगे अंडर रूट ऑफ
2 इंटू -1 और लोअर स्टेप लेता हूँ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 दैट इज अंडर रूट 2 आई इमेजिनरी यूनिट है। इस टाइप के जो नंबर मिल रहे हैं दीज आर इमेजिनरी नंबर्स, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आपकी एक डेफिनेशन बन गई इमेजिनरी नंबर की, बराबर है। तो इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या बन रही, देखो द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ बी आई ए आई, कुछ भी लिखो ए आई लिखता हूं। नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए आई, ए आई जो है ये सब ये रियल है, ये जो नंबर है ये रियल नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए आई वेयर ए बिलोंग्स टू आर, इसका सिंबॉलिकली मीनिंग सिंबॉलिकली लिखा, इसका मीनिंग होता है ए इज रियल नंबर एंड आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। इस टाइप का कोई भी नंबर अगर है तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे कि -3 है तो इसको लिखेंगे -3 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 दैट इज अंडर रूट 3 आई, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन बन गई आपकी। अब आप इसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एक्सप्लेन कर ही देता नहीं तो पहले आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। ये इतना जो पढ़ाया मैंने, फक्त 2-3 पॉइंट ध्यान रखो, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, देखो हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखना है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इतना जो बताया ना, तो ये पॉइंट से ध्यान रखो। इफ x इज रियल नंबर, सिंबॉलिकली इस तरह लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, x इज रियल नंबर, मींस x बिलोंग्स टू r, देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी रियल नंबर का जो स्क्वायर बनता है वो ऑलवेज 0 या फिर ग्रेटर देन 0। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, I is called imaginary unit, इमेजिनरी यूनिट, इसको आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा भी बोलते हैं, आई बोलते जवाब। आई इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट एंड इसकी जो वैल्यू है आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। इसको अच्छे से ध्यान रखो, आई की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका, पहला पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बताया था मैंने, और थोड़ा सा इसको एक्सपांड करते हैं आगे, इसको तो लर्न करना है, ठीक है। अगर आई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, आई स्क्वायर, इसको लर्न करना है क्योंकि आगे आपको इसका यूज करना है। तो आई स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर कर दिया, ये हो गया -1, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। आई क्यूब की वैल्यू देखो कितनी आएगी, आई क्यूब मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई, पावर 1 है ना, 3 हो गया, दैट इज आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू आई, दैट इज -1 इंटू आई। आई टू दी पावर 4 की वैल्यू देखो, आई टू दी पावर 4, तो इसको इस तरह भी लिख देंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बोलो या फिर आई स्क्वायर का स्क्वायर बोलो, 4 पावर हो गया, दैट इज आई स्क्वायर मतलब -1 है, तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो अभी आपको क्या करना है, इसको लर्न ही कर दो क्योंकि ये यूज करना है। आई की वैल्यू कितनी लेना है, अंडर रूट -1, आई की वैल्यू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी लेना है, स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट निकल गया, -1, ध्यान रखो ये वैल्यू लर्न करना है। आई क्यूब के जगह कितना लेना है, -i, लर्न करना है इसको, है ना। आई टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी लेना है, आई टू दी पावर 4 की वैल्यू लेना है +1, बस इतने वैल्यू लर्न कर दो क्योंकि बाकी और इसको यूज करना है, आगे बहुत सारी जगह यूज करना है, तो इसको लर्न करना। आई इमेजिनरी यूनिट और इसको थोड़ा और एक्सपांड कर दिया। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट जो है उसको ध्यान रखना है, इमेजिनरी नंबर, इसके बाद आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ,
ठीक है, डेफिनेशन इमेजिनरी नंबर, नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए आई के इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है ए आई, वेयर ए इज रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज रियल नंबर एंड आई जो है वो है अंडर रूट ऑफ -1, दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेंगे 2i इज इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट 3i इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ -4 है, उसको इमेजिनरी नंबर में लिखना है। किस तरह, देखो इसको इस तरह लिखेंगे 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, अब डायरेक्ट लिखता हूँ और लोअर स्टेप लेता हूँ, जान दो। अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 दैट इज 2i इमेजिनरी नंबर। और एक लेता हूँ अंडर रूट ऑफ -16, लिखो डायरेक्ट अभी, अंडर रूट ऑफ 16 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 दैट इज 4i। ये सब इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। इस तरह का कोई भी नंबर अगर है, द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए आई वेयर ए बिलोंग्स टू आर, ए रियल नंबर है एंड आई की वैल्यू है अंडर रूट -1, इमेजिनरी यूनिट है, देन दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। फिलहाल तो अभी आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से समझना है, ठीक है। 1 मिनट पे और बता देता हूं। इफ x इज रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर जो बनेगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज 0 या फिर ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं आएगा। I is called imaginary unit, also called iota, and its value is I is equal to under root of -1। इसको ध्यान रखो और उसको थोड़ा एक्सपांड कर दिया तो I is equal to under root of -1 है I की वैल्यू, तो I स्क्वायर बनेगा, -1 स्क्वायरिंग कर दिया, रूट निकल गया। I क्यूब की वैल्यू बनेगी -i, ये कैसे बनेगी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, और I टू दी पावर 4 बनेगा 1। तो ये वैल्यूज आपको लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट मैंने बताया इमेजिनरी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए आई, इस तरह कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल दिया मैंने, ये सब इमेजिनरी नंबर है, इसको इस तरह फॉर्म में लिखा है ना, देखो कैसे कन्वर्ट कर दिया इमेजिनरी फॉर्म में, इस तरह। तो अभी नेक्स्ट है आपका जो चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब आ रहे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। देख लो, एक बार लिख लेना है तो लिख लो, पॉज करके भी लिख सकते हैं, देख लो पहले। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus bi, sometimes we write x plus yi, where a, b, x, y are real numbers और i की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1। इस तरह का कोई भी नंबर है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, ए और बी रियल नंबर्स है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 3 प्लस 2i कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये 7 माइनस 5i ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अंडर रूट 2 प्लस 3i दिस अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर। अनदर एग्जांपल माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5i दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके साथ देखो कंपेयर करोगे तो a के जगह 3 है और b के जगह 2 है, मतलब a इक्वल टू 3, b इक्वल्स टू 2, 3 और 2 दीज आर रियल नंबर्स। इस तरह देखो एक इसके साथ कंपेयर करोगे तो x के जगह रूट 3 है, y के जगह अंडर रूट 5 है, रूट 3 रूट 5 दीज आर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी नंबर है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छे से देख, ठीक है। जनरली इट इज डिनोटेड by z, so we write z is equal to a plus bi, या फिर इसको इस तरह भी लिखेंगे z is equal to x plus yi। कुछ बुक में इस तरह लिखा है, ये भी है सेम है, ये भी रियल नंबर है, एक्स वाई रियल नंबर्स है,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, ठीक है। नाउ इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये जो है फर्स्ट पार्ट a इज कॉल्ड रियल पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है ना आई के साथ b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, ध्यान रखो। अब इसको शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट और z, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आई जेड, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ध्यान रखना है, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और आई के साथ जो नंबर है, ये पूरा नहीं बोला मैंने, आई के साथ जो है बी, ये है इमेजिनरी नंबर। इसमें रियल नंबर है, रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट ये 2 है, ठीक है। इस तरह रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो गया इतना, इसको ध्यान रखो। अभी कोई भी नंबर अगर है तो उसको नेचुरल नंबर लीजिए कोई भी, तो उसको रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। जैसे कि 5 है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखना है, देखो 5 तो रियल पार्ट है, प्लस 0 आई कर दो, 0 आई, वेयर 5 एंड 0 आर रियल नंबर्स, और ये किस तरह का नंबर बन गया है, a प्लस बी आई, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। -3/2 है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो, किस तरह लिखोगे, रियल पार्ट ऑलरेडी है आपके पास 3/2 प्लस 0 आई, इस तरह लिख सकते हैं। और कुछ बता दो, जैसे कि -3 आए हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है ना, तो इसमें रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट लेंगे 0 प्लस -3 आए, बन गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। इस तरह अगर 0 है तो 0 को भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आए, दिस इज कॉल्ड 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको, 0 प्लस 0 आए। इस तरह आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। जैसे कि √3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो √3, रियल पार्ट आ गया आपका, √3 है और 0 आए। और लेते हैं -i है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो 0 प्लस माइनस i, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखो, इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर a is called real part and b is called imaginary part। अब फटाफट बता दो, इसका रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट है -3/2, इमेजिनरी पार्ट है 0। ध्यान रखो, अगर आपको पूछा अंडर रूट इस तरह अगर दिया है -4, इसका रियल पार्ट और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि नंबर है आपके पास √-4, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके साथ उसका रियल पार्ट बताना है, ये प्रॉब्लम है, और इमेजिनरी पार्ट भी आपको बताना है। किस तरह बताओगे, देखो किस तरह बताओगे, देखो जैसे कि √-4 है, तो इस तरह इसको किस तरह लिखोगे, -4 को इसको लिखेंगे 2i, अभी तो बताया था, है ना। इसको इस तरह लिखते ना, 4 × √-1, ये i हो गया और ये 2, दैट इज 2i। अभी थोड़ा ध्यान दो इस तरह। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसमें इमेजिनरी पार्ट है 0 प्लस 2i, इमेजिनरी पार्ट है 0 प्लस 2i। √3 है, इसको कैसे लिखोगे, √3 रियल पार्ट ऑलरेडी है आपके पास, इसको लिखेंगे 0i, ध्यान रखो कैसे लिख रहा हो, ठीक है। और 3 + 2i इस तरह है, तो ये तो बराबर फॉर्म है 3 + 2i। तो आप मुझे उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ। इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इस तरह लिखा, इसको इस तरह लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, इसको भी लिख लेता 0 को 0 + 0i। अब इसका रियल पार्ट बताओ, इसका रियल पार्ट है 0 और इमेजिनरी पार्ट है 2।
इसका रियल पार्ट है √3 और इमेजिनरी पार्ट है 0। रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है 2। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 है। ध्यान रखो, ये प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक में, नंबर थोड़े अलग हो गए, ऐसे ही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में 2 प्रॉब्लम्स है सिंपल वाले, उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको अगर नहीं समझ में आ रहा 2 बार पढ़ो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप के नंबर अभी इसके पहले नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 2 बार देख लेना, समझ में तो आ जाएगा। थोड़ा कंसंट्रेशन रखो, कंसंट्रेशन पे कोई भी चीज किया ना बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है, उसको थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेते हैं। 1 मिनट का काम है। देखो, सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है अभी। ठीक है, तो क्या फर्स्ट प्रॉब्लम है 1.1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो √(-16) प्लस 3 √(-25) प्लस √(-36) माइनस √(-625). इसको सिंप्लीफाई करना, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ध्यान दो कैसे, और लोअर स्टेप लिखेंगे, एकदम लोअर स्टेप लिखेंगे। तो ये -16 को मैं इस तरह लिखूंगा 16 × -1, ये तो आपको समझता ही है। और इसको भी लोअर स्टेप लिखूंगा 25 × -1, इसको भी लिखेंगे इस तरह 36 × -1, वही हो गया। और इसको लिखेंगे 625 × -1। अब क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ये सिंपल रूल है अपना। √a × b है, तो वी राइट √a × √b, अलग अलग कर देते हैं। √16 × √-1, 3 √25 × √(-1), इस तरह लिखेंगे सेपरेटली, प्लस √36 × √(-1) माइनस √625 × √(-1). बहुत सिंपल स्टेप लिया, लो स्टेप लिया। अब फाइनल आंसर बताओ। देखो, ये बन गया 4i, ये i प्लस 3 × fi, और ये फिर से i, और बताओ ये 6, ये i माइनस √36, 6 ये बनेगा 25, 625 का स्क्वायर रूट 25, और ये है i। अब देखो कितना बन रहा है, 4i प्लस 15i प्लस 6i माइनस 25i, दैट इज टोटल कितना बन गया 19 + 6, दैट इज 25i माइनस 25i, दैट इज 0। इसका जो आंसर है 0। लोअर स्टेप लिखा हो, समझ में आ जाएगा, देख लो, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 4 √(-4) प्लस 5 √(-9) और माइनस 3 √(-16). सिंपल है, देखो फिर से लोअर स्टेप लिखते हैं। 4 √(-4), इसको इस तरह लिखूंगा 4 × -1, 5 √(9) × -1, माइनस 3 √(16) × -1। बिल्कुल लोअर स्टेप लिया, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 4 √(4) × √(-1), स्पीड अप कर दिया ये रूल से, प्लस 5 √(9) × √(-1), माइनस 3 √(16) × -1। और आपको पता है √(-1) i होता है इमेजिनरी यूनिट है ना। तो ये बन गया आपका 4 × 2 i, ये i है, प्लस 5 × 3 × i, है ना, बहुत तो सिंपल है। 3 × 4 × i। अब कितना बचेगा, देखो 8i, और ये 15i माइनस 12i, दैट इज कितना बचेगा 3 11 है, 11i।
ये हो गया, ये आपके दो प्रॉब्लम हो गए। इसके बाद जो है, इसके बाद है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है। डिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 70% पोर्शन जो है वो डिवीजन के ऊपर ही डिपेंड है। तो उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे उसको, पहले बेसिक आइडिया क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का पोर्शन। उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बाकी है। तो अभी आपका बेस बना दे रहा हूँ, है ना। तो नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा वीडियो दो बार देख लेना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके पहले तो कभी पढ़े ही नहीं, है ना। तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप देख लेना, वीडियो पॉज कर लेना, फिर से देख लेना लगे तो, ठीक है। तो नाउ स्टॉप हियर और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला पोर्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।